नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है लिविंग लाइफ ऑन होल्ड। ज़िंदगी को हम किस तरह से होल्ड पे ही जीते रहते हैं। जैसे फ़ोन पे बात करते हुए हम किसी को बोलते हैं ना, 2 मिनट होल्ड करना, दरवाजे पे कोई है, मैं देख के आती हूँ। उसी तरह हमने रियलाइज़ किए बिना लाइफ को बहुत टाइम से होल्ड पे रखा है। अरे ये हो जाए तो मैं जीना शुरू करती हूँ, अरे ऐसा हो जाए तो मैं जीती हूँ। लाइफ होल्ड पे कहीं पड़ी हुई है, हम उसको जी ही नहीं रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक कमेंट ज़रूर करना। और ऐसा हो सकता है कि आपने अब तक ये रियलाइज़ ना किया हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाओगे कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी कभी एक्चुअली जी ही नहीं और कैसे वो होल्ड पर ही चलती गई और कितना कुछ पीछे छूट गया, कितने सारे सपने अधूरे रह गए, कितनी सारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हुई, कितने सारे अरमान यूँ बिखरे पड़े हैं। ये आपको शायद इस वीडियो को देखने के बाद रियलाइज़ हो। ये एक बहुत यूनिक टॉपिक है। आई कैन गारंटी यू कि ऐसा कोई भी वीडियो ना आपने कभी देखा होगा, ना ही क्रिएट किया होगा। बड़े इमोशंस और बड़े रोमांटिसाइजिंग लाइफ वाले मोड में जाके मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब जो गर्ल्स हैं वो कैसे सीख जाती हैं ज़िंदगी को होल्ड पे रखना और क्यों रखा हुआ है अब तक इतने सालों में, ये यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पे हमको ये बोला गया था कि जो करना है अपने घर जाके करना। तुम्हारे जो इतने सारे नखरे हैं ना, ड्रामे हैं, ये शादी के बाद जाके करना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। तो वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी लाइफ को होल्ड पे रखने की। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेल पेंट लगाना, लिपस्टिक लगाना, हल्का फुल्का मेकअप कर लेना, ये ना शादी के बाद करना। ये मेकअप वेकअप के बड़े शौक चढ़े हैं इनको। ड्रेसेस पहननी है, क्रॉप टॉप पहनने हैं, थोड़ा सा किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना है, ये सब शादी के बाद पहनना। ये ड्रेसेस यहाँ नहीं अच्छा लगता, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, बड़े ड्रामे करती हैं, अपने घर जाके करना, जो मर्जी पहनना है पहनना। ओके, ट्रिप पे जाना है, ट्रैवल करना है, सोलो ट्रिप लेना है या अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है किसी हिल स्टेशन पे, शादी के बाद ये घूमना फिरना, अभी नहीं ये सब होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको शादी के बाद का टाइम दिया जाता है कि ये सब तब जाके करना। तो लड़कियों को लगता है कि शादी जो है ना वो कोई लॉटरी का टिकट है। मतलब शादी होते ही मेरे को ड्रेसेस पहनना भी अलाउड होगा, मेरे को मेकअप करना भी अलाउड होगा, घूमना फिरना, मूवी देखना, कुछ भी जो मेरा मन करेगा वो सब मैं कर लूँगी, क्योंकि हाँ मम्मी पापा तो अलाउ नहीं करते। तो शादी डेफिनेटली कोई लॉटरी है, जब मेरी लगेगी तो मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी। तो सारे सपने होल्ड पे डाल दिए। और इधर पेरेंट्स बड़ी आराम से उनको ये सिग्नल दे देते कि ये तो देखो तुम्हारा घर है नहीं, अपने घर जाके करना वाला जब उन्होंने कह दिया तो ऑफ कोर्स ये लगा, पहला सिग्नल मिला कि ये घर तो मेरा है नहीं, मेरा तो वो घर होगा जिसमें मुझे अभी तक पता नहीं, ना मैं गई हूँ ना मैंने देखा है, बट वो मेरा घर होगा। और वो लॉटरी जैसा है, मतलब वहाँ पे सब अलाउड है, स्टैंप लगी हुई है फ्रीडम की। 2 सिग्नल मिले। फिर ये जो गर्ल्स हैं इनको पढ़ाई तो कराई जाती है, बेटा एमए कर लो, चलो बीएड भी कर लो, एमबीए कर लो, जो डिग्रीज अच्छी खासी हो सकती हैं वो पूरी कर लो। भाई देखो पढ़ा लिखा हमने दी है, अब जी आपको नौकरी करानी हो तो करा लेना, नहीं करानी हो तो नहीं कराना। ससुराल वालों को लड़की के माँ बाप खुद ये कहते हैं कि भाई हमने पढ़ा दी है, डिग्री विग्री है इनके पास, आपको नौकरी करानी हो तो करा लेना, नहीं करानी हो तो कोई नहीं, जो पढ़ी लिखी हैं लड़कियां हैं कि नहीं, भाई आपको मेड चाहिए घर में तो हम अपनी बेटी भेज रहे हैं। क्या सिग्नल मिला कि आपकी बच्ची की खुद की कोई विश नहीं है, उसको खुद जॉब करनी है कि नहीं करनी है उसकी चॉइस नहीं है, आपने उसको तैयार कर दिया है, अब अगलों की मर्जी चलेगी। इतने सारे मिक्स्ड सिग्नल्स के साथ जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं और फाइनली जब इनकी शादी होती है तो उनको रियलाइज होता है कि फ्रीडम, मैं तो अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकती, इतनी सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो मैं करना भी नहीं चाहती। फॉरगेट अबाउट ड्रेसेस पहनना, घूमना फिरना, यहाँ तो क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनको मम्मी जी के चरणों में बैठना है, उनको प्रूव करना है कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूँ, तो तुम्हें साथ बैठना पड़ेगा, चाय बनानी होगी, पकौड़े बनाने होंगे, उनके पसंद का खाना, इतना सब कुछ करना है। तो मैंने जो सब सोचा था, जो मैं ऑलरेडी पिछले 10-12 सालों से होल्ड पे रख के लाई थी, इसका मतलब वो सब कुछ पूरा नहीं होने वाला। बहुत तेज अंदर आवाज आती है, जैसे कांच टूटता है ना कोई, ऐसी आवाज आती है करके कि भाई सब टूट गए, सब अरमान टूट गए। फिर वो सोचती है कि मेरी जब फैमिली होगी ना, जब मेरा बच्चा होगा, फिर मेरी कुछ से होगी, तब मैं शुरू करूंगी अपने हिसाब से जीना। बच्चा आ जाता है दुनिया में, अब जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब तो कहाँ ही अपने बारे में सोचोगे, अब तो
बच्चे के हिसाब से होगा, वो बड़ा हुआ, उसके एग्जामिनेशन, उसकी पढ़ाई, उसका सब उसी हिसाब से। आपका भी ट्रैवल भी प्लान होगा, कहीं आना है जाना है, नहीं आना जाना, सब बच्चे के हिसाब से डिसाइड होगा। फिर से होल्ड पे रख देते हैं कि शायद बच्चा बड़ा होगा ना, तब मैं अपने लिए कुछ करूंगी, अपने सपने जीऊंगी। इस प्रोसेस में, इस होल्ड पे रखने के प्रोसेस में हम आज के मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। और ये कहानी बहुत सारी इंडियन मिडिल क्लास घरों की लड़कियों की, लेडीज़ की, फीमेल्स की है। अगर आपकी भी है तो एक कमेंट मुझे आपके साइड से चाहिए कि क्या आप भी, चाहे आप 60 साल के ही क्यों ना हो, क्या आपने भी पिछले 60 सालों में अपनी ज़िंदगी को होल्ड पे रखा नहीं है? क्या हुए सपने पूरे? क्या इच्छाएं पूरी हो गई? आपकी डिज़ायर्स को कोई मंजिल मिल गई? नहीं, वो होल्ड पे रखते चले गए। ये जो बचपन से शुरू हुआ था, अरमान पूरे ना करने की आदत पड़ गई और एक दिन रियलाइज़ हुआ जब बच्चे भी बड़े हो गए, सब हो गया, क्या ज़िंदगी पूरी निकल गई? ये क्या हुआ? इस सब में मैं कहाँ थी? मतलब मेरा क्या हुआ? मैं तो बहुत सारा कुछ करना चाहती थी, अब नहीं कर सकती। आज वो एनर्जी नहीं है, आज वैसा महसूस नहीं होता, आज सपने भी नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? लाइफ रेत की तरह हाथों से फिसल गई। ये बहुत कॉमन है, ऐसा हो रहा है और ये आप मुझे बताएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। प्रेजेंट में नहीं जीते। अब प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली, अब मैं इसके सिर्फ 2 मेजर सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ और प्लीज़ ध्यान से सुनना और इसको स्प्रेड करना जितना कर सको। मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ड्रेसेस आपने बहुत इधर उधर शेयर किया है कि ऐसे करो। असली में जो मैसेज कन्वे होना चाहिए वो लोगों तक पहुंचता नहीं। इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ में और भी किसी के साथ कर सको। पहला मैसेज उनके लिए जिनके पास डॉटर्स हैं, अगर आप अपनी बच्ची का भला चाहते हो तो प्लीज़ झूठ फैलाना बंद कर दो, ये स्प्रेड करना बंद कर दो फैमिलीज़ में, सोसाइटी में कि शादी कोई जन्नत का एहसास है, हमको एकदम से फ्रीडम मिल जाएगी, हम जो चाहते हैं वो करना है। झूठ बोलना बंद कर दो। अपनी बच्चियों को सच बताओ दैट मैरिज इज़ वर्क, अ लॉट ऑफ इट। उससे पहले अपने पे इतना, बेटा अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी अगर हो सके तो, कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर सको। मैरिज इज नॉट अ लड्डू, इट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ वर्क। और उसके बाद चाइल्ड बर्थ कोई मजाक नहीं है कि तुम पैदा कर दो हम पाल देंगे। बच्चा आपकी जिंदगी में आ गया तो आप अब उसके हिसाब से जिंदगी जियोगे, उसके थ्रू जियोगे। आपकी अपनी विशेस कुछ खास रह नहीं जाती। टेल देम द रियलिटी कि डोंट वेट फॉर मैरिज, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मेक योर ओन मनी, ट्रैवल, लिव द लाइफ द वे यू वॉन्ट टू। हाँ, अपनी वैल्यूज को इतना स्ट्रांग रखो। तुम कोई हलवा नहीं हो कि जो जैसे चाहे अपने मुंह में डाल के चला जाए ना। उनकी वैल्यूज स्ट्रांग करो, लेकिन उनको सच जरूर बताओ। ये बोलना बंद करना होगा, ये नैरेटिव जो हमने सेट किया है कि शादी के बाद जीना शुरू करना, और शादी के बाद कोई नहीं जीता। अगर उनको इतनी पावर नहीं दी गई, एक एम्पावर्ड फीमेल नहीं है, तो वो शादी के बाद जीती नहीं है, वो मरती है हर दिन। ये सच बताओ बच्चियों को कि वो जीना नहीं है, वहां पे स्ट्रगल शुरू होती है, दैट इज अनदर स्ट्रगल। लेकिन तुम अगर इतनी सशक्त होगी, अपनी जिंदगी में कुछ कर रही हो, तो वो अलॉन्ग साइड ठीक ठीक चल जाएगी शादी। अगर तुम सारी खुशियां, सारा जूस शादी में से निकालना चाहोगे तो बहुत परेशान हो जाओगी। ये सच बोलना शुरू करो। स्टॉप टेलिंग देम कि मैरिज के बाद। और जो यंग गर्ल्स देख रही हैं, अपनी मम्मी को देखो, क्या मजे कर रही हैं वो, क्या दिख रहा है आपको उनकी जिंदगी में? मजे, फ्रीडम। कौन सा घूमती है, कौन सा ट्रैवल करती है, कौन सी ड्रेसेस पहनती है, क्या कर रही हैं, अपना ध्यान भी नहीं देती। वो ही अगर आपको चाहिए सेम टू सेम, अगर आपको लगता है वाओ मेरी मदर की तो बड़ी अच्छी जिंदगी, हाँ शादी के बाद उनकी तो बदल गई, हर वक्त तो क्रिप कर रही है, कंप्लेन कर रही है, मेरी क्या जिंदगी पसीने पोंछती हुई, मैं तो तुम्हारी नौकरानी वाली जिंदगी जी रही हूँ। पहले तुम्हारी दादी की सुनी, तुम्हारे बाप की सुनी, अब तुम्हारी सुनो। वो भी तो हर वक्त रोती है। क्या आपको सेम मोड़ पे आके खड़ा होना है? नहीं खड़ा होना। आंखें खोलो, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो। आपको उसका हिस्सा बनना है तो ठीक है, नहीं बनना तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। इट इज योर लाइफ। व्हेन यू आर एन अडल्ट, इट इज योर लाइफ। दूसरी चीज जो हमको करनी है, जिन लेडीज की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, आप 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, जो भी आपकी एज है, आप अभी जिंदा हो। आप अभी भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। कोई उम्र नहीं होती जिंदगी जीनी शुरू करने की। प्रेजेंट में आ जाओ। आई नो आपके पास में बहुत कुछ छूट गया और फ्यूचर अभी आपको बहुत ब्राइट लग नहीं रहा, क्योंकि आप पिछला सारा बैगेज लेके घूम ही रहे हो।
आज को जीना शुरू करो। बहुत हो गई होल्ड पे ज़िंदगी। आज पहनना शुरू करो वो कपड़े जो आप पहनना चाहते हो। उसके लिए ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अपने पे काम करना पड़ेगा, अपनी फिज़ीक को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत शुरू करो। हर ज़िंदगी के हर पड़ाव को, हर मोड़ को जिया जा सकता है एफर्ट करके। रोना धोना क्रिब करना बड़ा आसान है। जीना शुरू करो। अभी वक्त है, समय है, और इस मकसद की वजह से, अपने सपने को पूरे करने वाले मकसद की वजह से आपकी ज़िंदगी में साल भी जुड़ते चले जाते हैं। आप 80 साल तक भी वैसे ही जीती रहोगी जैसे कि कोई 30, 35, 40, 50 में जीता है। वैसे ही होगा, क्योंकि आपके पास मकसद होगा हर सुबह उठने का। अपने सपनों को पूरा करो। उठाओ वो बचपन वाले सपने जो होल्ड पे डाले थे ना मम्मी पापा के कहने पे, आज उठाओ, पूरा करो। आपको अपना बुटीक खोलना है, खोलो। आपको पार्लर खोलना है, मेकअप करना है लोगों का, ब्राइड्स को तैयार करना है। आपको क्या अंदर से अच्छा लगता है? आपको कुछ ड्राइंग बनानी है, पेंटिंग करनी है, कोई सिंगिंग सीखनी है, इंटीरियर डेकोरेशन सीखना है, प्लांट्स में बहुत इंटरेस्ट है, डू इट नाउ, बिकॉज ऑल यू हैव इज प्रेजेंट। जिंदगी को होल्ड पे डालना बंद कर दो। वो सही वक्त कभी नहीं आता। आज वो सही वक्त है, सिर्फ आज है। आप इतने साल छोड़कर आ गई अपने इतने सारे सपनों को, अपनी इतनी सारी इच्छाओं को, इतनी सारी विशेस को। कुछ नहीं मिला ना, कोई मेडल भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। आज में जीना शुरू करो। अपने आप को हर दिन ये याद दिलाओ कि तुम्हारी आज से शुरुआत है जिंदगी की। जो छूट गया वो छूट गया, बहुत कुछ छूट गया। आपने जो रिश्तों में इन्वेस्ट किया, आपने जो लोगों को खुश किया, पहले अपने पेरेंट्स को, फिर इन लॉज को, हस्बैंड को, बच्चों को, हो गया, ठीक है। किसी ने कोई ताज नहीं पहनाया, फाइन। एक सिर्फ सपना बना लो अपना, उसको पकड़ लो। मुझे ये करना है अपने लिए। अब तक आप सब कुछ दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे प्यार कर दे, ये मेरी केयर कर ले, ऐसे हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। सब कुछ ठीक सिर्फ तभी होता है जब आपके पास हर सुबह उठने का मकसद होता है। वो मकसद ढूंढो। आज इस वीडियो को देखने के बाद कागज पे कुछ एवेन्यूज लिखो, आप करना क्या चाहती थी और उसमें से क्या क्या है जो आप आज भी कर सकते हो। स्टार्ट doing it. Start living today. Stop putting your life on hold. अब और नहीं, आज से जीना शुरू करते हैं। जो लेडीज़ ये आज से जीने वाली जर्नी अपनी शुरू करने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है अपने आज में जीने की। नो मोर लिविंग लाइफ ऑन होल्ड, वी विल स्टार्ट लिविंग लाइफ टुडे। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट, बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट। थैंक्स गॉड, थैंक दैट गॉड who has given you this life. Gratitude के साथ में एक गहरी लंबी सांस के साथ आज एक मकसद चुन लो, आज एक ड्रीम चुन लो, अपना गोल बना लो और जीना शुरू करो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना पर्पस ढूंढते रहिए। नमस्कार।